हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सर्वोपरि आउटफिट्स। आज के इस वीडियो में हम 4 से 5 साल के बच्चे के कुर्ते पजामे की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो शेयर करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। अगर आपके फैब्रिक का अर्ज बड़ा है तो सिर्फ 1 मीटर फैब्रिक ही काफ़ी रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुर्ते की कटिंग करने के लिए फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखा है। सबसे पहले फैब्रिक की टेढ़ निकाल लेते हैं। इसके बाद हम शोल्डर का मार्क लगाएंगे। 5.5 इंच शोल्डर तैयार रहेगा, उसमें 1/2 इंच और प्लस करते हुए हम 6 इंच पर शोल्डर का नाप लगाएंगे। इसके बाद हम आर्म होल डाउन जाएंगे 5.5 इंच जितना और इस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। सीने का मार्क यानी कि चेस्ट का मार्क हम लगाएंगे 6.5 इंचेस पर, क्योंकि छोटे बच्चों का फैब्रिक जो होता है वो थोड़ा लूज ही अच्छा लगता है। इसके बाद हम 14 इंच पर यहाँ पर हिप का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हिप भी हम 6.5 ही लेंगे, 6.5 इंच जितना ही लेंगे। ऊपर हम नेक का मार्क 2 इंच पर लगाएंगे और इसके बाद 1/2 इंच हम यहाँ पर कंधी डाउन देंगे। इसको इस तरीके से एल शेप बनाते हुए हम यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप देंगे। मेजर करेंगे तो हमारा शोल्डर यहाँ पर 5.5 इंच जितना तैयार रह जाएगा। अब हम कुर्ते की लंबाई की मार्किंग करेंगे। ऊपर से हम 1/2 इंच छोड़ेंगे सिलाई के लिए। 22 इंच कुर्ता हमारा रेडी होगा और 1 इंच प्लस हम एक्स्ट्रा लेंगे। 23 इंच पर हमने यहाँ पर लेंथ का मार्क किया है और इस लाइन को भी स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। घेर का मार्क भी हम 6.5 इंच पर ही लगाएंगे जितना हमने हिप का लगाया था। अब हमारी कुर्ते की मार्किंग हो गई है फ्रंट पार्ट की। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। जहाँ जहाँ पर भी हमने मार्किंग लगाई है वहाँ पर हम कुर्ते की कटिंग करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड में रखेंगे। कुर्ते का फ्रंट पार्ट कट हो गया है। अब हम बैक पार्ट के लिए जो भी फैब्रिक लेफ्ट है उसको अगेन हम डबल फोल्ड करेंगे। फैब्रिक को अच्छे से सेट करते हुए बिछा लेंगे। इसके जस्ट ऊपर हम कुर्ते का फ्रंट पार्ट रखेंगे। जो हमारा बैक पार्ट रहेगा फ्रंट पार्ट से 1.5 इंच से ज़्यादा होगा, तो इस तरीके से आपने 1.5 इंच का मार्जिन रखना है। शोल्डर हमारा सेम ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। सेंटर में नॉच लगाएंगे और बिल्कुल मार्किंग के ऊपर हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर देंगे। तो इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं करने। हमारे कुर्ते के दोनों पल्लों की कटिंग हो गई है। अब हम 1 नॉच हिप पर लगाएंगे और 1 नॉच हम चेस्ट के मार्क पर लगाएंगे। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद हम थोड़ा सा फ्रंट आर्म होल कट करेंगे, इसको हल्की सी गोलाई देंगे। अब हमने कुर्ते का सिर्फ फ्रंट पार्ट लिया है, अगला भाग लिया है कुर्ते का। 2 इंच पर हम नेक का मार्क लगाएंगे और नेक जो हम डेप्थ लेंगे वो हम 3 इंच जितना रखेंगे और नेक को इस तरीके से राउंड शेप करेंगे। अब हम यहाँ पर फट्टी की मार्किंग कर लेते हैं। इस तरीके से तिरछा रखते हुए मेजरमेंट टेप को 11.5 इंच पर हम फट्टी का मार्क लगाएंगे। आधा इंच का और गैप रखते हुए हम इस तरीके से आधे इंच की मार्किंग करेंगे बंद वाली साइड पर। ये मार्किंग करने के बाद हम इस लाइन को स्केल की हेल्प से स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से एक बार इस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं। सबसे पहले हम नेक को राउंड शेप में कट कर देते हैं। उसके बाद जो हमने निशान लगाया था उससे भी कम हमने फैब्रिक को कट करना है, यानी कि आधे से भी आधा फैब्रिक हमने कट करना है। यहाँ पर हम फैब्रिक की पट्टियाँ लगाने वाले हैं जो कि हम प्लेकेट बोलते हैं जिसको। प्लेकेट की विड्थ मैंने 3.5 इंच ली है। यहाँ पर मैंने 2 प्लेकेट ली है, एक काज वाली और एक बटन टेक वाली। तो जो इसकी लेंथ है दोनों पट्टियों की वो हमारी 12 इंच है। स्लीव्स के लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। स्लीव्स की टोटल लेंथ 13.5 इंच है। 12 इंच स्लीव्स हमारी रेडी रह जाएगी। 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। 3.5 इंच पर फ्रंट का मार्क लगाएंगे। 1 इंच जितना एक्स्ट्रा लेंगे। ऊपर से 2 इंच डाउन जाएंगे। जो हमको शोल्डर चाहिए वो हमको 5.5 इंच चाहिए, तो हमने यहाँ पर 1.5 इंच इतना एक्स्ट्रा लिया है। स्लीव को इस तरीके से शेप करेंगे और फिटिंग वाली मार्किंग को मैच करेंगे और स्लीव्स को कट करेंगे। स्लीव्स को कट कर लिया है। 1 नॉच हम फोल्डिंग वाला लगाएंगे और ऊपर वाले 2 पल्ले उठाते हुए हम स्लीव्स के फ्रंट आर्म होल को कट कर देंगे। कुर्ते की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बचे हुए फैब्रिक में से पजामे की कटिंग करेंगे। पजामे वाले फैब्रिक को हमने इस तरीके से पहले विड्थ वाइज डबल फोल्ड करना है, फिर हमने इसको 4 फोल्ड में रख लेना है। सबसे पहले हम फैब्रिक की टेढ़ निकालेंगे इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए और इस फैब्रिक को हम कट कर देंगे। अब हमने स्केल रखना है और यहाँ पर इलास्टिक के लिए मार्क लगाएंगे तकरीबन 1.5 इंच का। ये हमारा स्केल 1.5 इंच का ही है। अब हम पजामे की लेंथ लगाएंगे। रेडी पजामा हमारा 22 इंच है। इस तरीके से मार्क लगा लेंगे। पोचे के लिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फोल्डिंग के लिए। अब हम थाई की मार्किंग करेंगे, तो इसके लिए जितना भी आपका वेस्ट राउंड है उसका आपको 4th लेना है प्लस 2.5 इंच करना है। हमारे मेजरमेंट में वेस्ट राउंड 24 इंचेस था
और उसको 4 से भाग करने के बाद है हमारे पास 6 इंच, और उसमें हम 2.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारा बनेगा 8.5 इंच। तो इस तरीके से हम 8.5 इंच पर मार्क लगाएंगे 8.5 इंचेस पर। इसके बाद जितना हमने थाई का मार्क लगाया है उतना ही हम यहाँ पर क्रॉच एरिया के लिए मार्क लगाएंगे, तकरीबन 8.5 इंच जितना। तो इस तरीके से क्रॉच एरिया की मार्किंग हमने कर लेनी है। नीचे वाला जो हमारा बॉटम होगा वो हम 5.5 इंच जितना रेडी रखेंगे और 1 इंच जितना हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। क्रॉच कर्व को हल्का सा राउंड करेंगे। कर्व स्केल की हेल्प से हम मार्किंग को मैच कर देंगे। पजामे की मार्किंग डन हो गई है, बहुत ही आसान था ये, और इसको हम कट कर देंगे। तो वीडियो के अंत तक देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, हम इसकी स्टिचिंग भी बताने वाले हैं। चलिए पहले हम कुर्ते की स्टिचिंग कर लेते हैं। जो हमने प्लेकेट कट की थी उसको हम कुर्ते के ऊपर एज इट इज़ रखेंगे और एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। बिल्कुल एक पैर का ही मार्जिन रखना है। इसी तरीके से हम दूसरी प्लेकेट को अटैच करेंगे। ध्यान रहे कुर्ती की हमारी उल्टी साइड है, कुर्ता हमने उल्टा रखा है, तो दूसरी साइड भी हमने इस तरीके से स्टिच लगा लेना है। हमने दोनों ही प्लेकेट को स्टिच कर लिया है। इसके बाद हम सिलाई यहाँ पर हमारी ख़त्म हुई है, वहाँ पर हम दोनों ही साइड कट्स लगाएंगे और प्लेकेट को इस तरीके से टर्न करते हुए हम नाखून की हेल्प से फैब्रिक को इस तरीके से दबा देंगे। दूसरी साइड भी हम नाखून की हेल्प से फैब्रिक को इस तरीके से अच्छे से सेट करेंगे। तो देखिए अब हमने क्या करना है, कुर्ते को सीधी साइड टर्न करना है और जो हमारी प्लेकेट है वो हम फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। देखिए इस तरीके से आपने प्लेकेट को फोल्ड करना है। देखिए हम आपको कर कर दिखाते हैं। जो आपका प्लेकेट है वो फोल्ड करने के बाद तकरीबन 1 इंच जितना रेडी रहना चाहिए। अब हम इसके ऊपर बिल्कुल टॉप पर स्टिच लगाएंगे। बिल्कुल किनारे के ऊपर हमने प्लेकेट का स्टिच लगाना है और जितना भी फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा लिया था वहाँ पर भी हम इसको स्टिच कर देंगे। तो यहाँ तक एंड तक हम इसको स्टिच करेंगे। एक प्लेकेट हमारी स्टिच हो गई है। अब हम बिल्कुल सेम मेथड से दूसरा प्लेकेट भी स्टिच करेंगे। तो देखिए प्लेकेट को हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर हमारी पहले वाली सिलाई थी, कपड़े को अंदर की तरफ ही रखना है पहले वाले को, और इस तरीके से फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनार के ऊपर हमको स्टिच लगा देना है। वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना, आपको एक एक चीज़ ध्यान से बताई जाएगी, आपने ध्यान से देखना है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बैन नेक वगैरह लगाना हमने पूरी सफाई से बताया है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, बटन टेक वाली पट्टी को हम थोड़ा सा कट कर देंगे और इसको अंदर की तरफ टर्न करेंगे और जो हमारी काज वाली प्लेकेट होती है उसको हम इस तरीके से ऊपर की तरफ रखेंगे, पिन से सिक्योर कर देंगे ताकि हमारी प्लेकेट हिल ना पाए। चाहे तो इसको आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको स्टिच लगाते हुए पक्का कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। एक बार एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पर तिकोना सा शेप देंगे। तो बिल्कुल किनार किनार के ऊपर आपने ध्यान से स्टिच लगाना है। इसके ऊपर आपने बिल्कुल ध्यान से सिलाई लगाना है। बिल्कुल किनार किनार के ऊपर आपका स्टिच आना चाहिए और यहाँ पर हम स्टिच को डबल फोल्ड कर देंगे ताकि हमारा स्टिच पक्का हो जाए। स्टिच को पक्का करेंगे। तो प्लेकेट की स्टिचिंग हमारी हो गई है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था प्लेकेट का उसको ऊपर से कट करेंगे। बैक पल्ले को डबल फोल्ड रखा है और फ्रंट को इस तरीके से ऊपर रखते हुए एक मार्क करते हुए नॉच लगा देंगे। अब हम इनके शोल्डर जॉइंट करने वाले हैं। बैक साइड का सीधा साइड लिया है और फ्रंट को हमने ऊपर उल्टा रखा है। अब हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इन दोनों के शोल्डर ज्वाइंट कर देंगे। दूसरा शोल्डर भी हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम ज्वाइंट करेंगे। इनके ऊपर हम एक धार स्टिच लगाएंगे जिससे हमारे शोल्डर पर एक पक्की स्टिच लग जाएगी। तो दोनों ही शोल्डर पर इस तरीके से स्टिच लगा देंगे। शोल्डर स्टिच करने के बाद हमने स्लीव्स के फ्रंट को भी फोल्ड कर लिया है आगे से। और अब हमने क्या करना है, कुर्ते को सीधा रखना है और स्लीव के सेंटर में जो हमने नोच लगाया था उसको सेंटर के साथ सेंटर को मैच करते हुए हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो आर्म होल मार्किंग जो हमने की थी, फ्रंट वाला साइड फ्रंट पर ही रहना चाहिए और सीधे कुर्ते के ऊपर हमने स्लीव को उल्टा रखा है।
और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम स्लीव को अटैच करेंगे। हमने सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट किया था, अब वहीं से अगेन स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे और सारी ही स्लीव को कुर्ते के साथ अटैच कर देंगे। बिल्कुल इस तरीके से हम दूसरी स्लीव को भी ज्वाइंट कर लेते हैं। तो एक स्लीव अटैच हो गया है, हमने दूसरा स्लीव भी अटैच कर लेना है बिल्कुल इस तरीके से। स्लीव्स अटैच करने के बाद हमने फिटिंग वाली मार्किंग कर ली है और मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आपने फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद हम फिटिंग वाली मार्किंग के ऊपर स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। ये वाली सिलाई हम स्लीव्स से लगाना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग से सिलाई को डबल फोल्ड करेंगे और बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ऊपर हम स्टिच लगाते जाएंगे। देखिए आपका स्लीव्स और जो कुर्ते का जॉइंट है वो बिल्कुल इक्वल आने चाहिए और यहाँ तक हम सिलाई को एंड करेंगे। दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है। जो हमारे चौक हैं, साइड स्लिट हैं, उनको भी हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। हिप के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमने चारों के चारों साइड स्लिट को फोल्ड कर देना है। बिल्कुल सेंटर में हमने सिलाई को पक्का कर देना है और यहीं से हमने दूसरा साइड स्लिट फोल्ड करना स्टार्ट कर देना है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरे 2 बचते साइड स्लिट को फोल्ड करना है। चारों स्लिट्स को फोल्ड करने के बाद हम नीचे वाले घेर को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी बिल्कुल किनार के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। फैब्रिक को अच्छे से सेट करते हुए हमने टिल एंड तक सिलाई कंप्लीट कर ली है। जो हमारा मोस्टली कुर्ता है वो तैयार है, अभी इसमें गर्दन लगाना बाकी है। उसके लिए हमने क्या करना है, प्लेकेट को इस तरीके से पकड़ना है, कुर्ते को डबल फोल्ड करना है और यहाँ से हम कुर्ते को मेज़र करना स्टार्ट करेंगे नेक के लिए। तो जो हमारा टोटल नेक बनता है वो हमारा 7 इंच का बनता है। बैन नेक को कट करने के लिए मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को लिया है। जो हमारा आम बुकरम होता है उसको मैंने डबल फोल्ड किया है। यहाँ से 0.25 इंच जितना छोड़ेंगे, खुली वाली साइड से हम तकरीबन आधा इंच छोड़ेंगे। जो हम बैक नेक की विड्थ रखेंगे, चौड़ाई रखेंगे, वो हम तकरीबन 1 इंच जितना रखेंगे। इस मार्किंग को इस तरीके से मैच करते हुए बैन को हम राउंड ड्रॉ करेंगे। जितना आपका नेक है उसी के अकॉर्डिंग आपने मार्किंग कर लेनी है। हमारी मार्किंग हो गई है, अब हम बैन को कट कर देंगे एज इट इज़। बैन को कट करने के बाद मैंने यहाँ पर 2 फैब्रिक की पट्टियाँ ली है, इसके ऊपर मैंने बैन नेक को रखा है। इसको हम सबसे पहले प्रेस की हेल्प से चिपकाएंगे एक पट्टी के ऊपर, उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसको भी प्रेस से चिपका लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको पेस्ट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसकी सीधी साइड तकरीबन 1 पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। स्टिच हमने कंप्लीट कर लिया है, एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करेंगे। अब हमने फैब्रिक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी रखनी है और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने स्टिच लगाना है। स्टिच हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग से नहीं करना, नीचे से इस तरीके से स्टिच लगा लिया है। 1/2 इंच से कम फैब्रिक रखते हुए एक्स्ट्रा को कट करेंगे और हल्के हल्के से नॉचेस लगाएंगे। फैब्रिक को इस तरीके से बाहर की तरफ टर्न करेंगे और इसके ऊपर भी हम टॉप स्टिच लगा देंगे। इससे हमारा फैब्रिक बिल्कुल पीछे की तरफ टर्न हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, तकरीबन 1/4 इंच से भी कम फैब्रिक रखते हुए हमने इसको कट कर देना है। इसके सेंटर में मार्क लगाएंगे इस तरीके से। तो बैन नेक का हमारा टोटली रेडी है। कुर्ते के भी सेंटर में हम नॉच लगाएंगे, मार्क लगाएंगे। हमारा कुर्ता सीधा है, बैन नेक को हमने इस तरीके से रखना है और सेंटर से हम इसको ज्वाइंट करना स्टार्ट करेंगे। मार्क के साथ मार्क को मैच करना है और शोल्डर पर हम एक नॉच लगाएंगे ताकि यहाँ पर झोल ना आए और टिल एंड तक हम ये वाला सिलाई कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ से हमने पहले सिलाई शुरू किया था सेंटर से, वहीं से हम अगेन सिलाई लगाएंगे और इस तरीके से सेंटर से सिलाई लगाते हुए हम ये वाली सिलाई भी टिल एंड तक कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ से हमने बैन नेक को ओपन छोड़ा था, उसको इस तरीके से ऊपर रखते हुए हम अगेन बिल्कुल बुकरम के साथ साथ स्टिच लगाएंगे। तो स्टिच को कंप्लीट करने के बाद हम जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे और इसको अब हम सीधी साइड टर्न कर देंगे। 1-2 नॉच लगाने के बाद हम इसकी पलटी कर देंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा कॉर्नर निकल कर आया है बैन नेक का। इस तरीके से हमने दोनों साइड से ही ऐसी स्टिच लगा ली है।
अब हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। बैक नेक को अटैच करने के लिए फाइनल स्टिच लगाएंगे। बिल्कुल किनार किनार के ऊपर हम ये वाला सिलाई लगाएंगे। ये वाला सिलाई आपको बारीक लगाना है और ये वाला हमारा फाइनल स्टिच होगा। तो देखिए जो हमारा कुर्ता है मोस्टली रेडी है। अब हम पजामे की स्टिचिंग करते हैं। पजामे को ओपन करने के बाद हम इसके दोनों ही क्रॉच एरिया स्टिच करेंगे। तकरीबन ½ इंच का मार्जिन लेते हुए हम दोनों क्रॉच एरिया को स्टिच कर लेते हैं। उसके जस्ट आगे हम दूसरा क्रॉच एरिया रखेंगे और सेम तरीके से इसको भी स्टिच कर देंगे। क्रॉच एरिया जॉइंट करने के बाद हम नीचे वाला जो हमने पैचे का मार्क लगाया था उसको हम फोल्ड करेंगे। हम पजामे का बॉटम फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से बिल्कुल किनार के ऊपर हम इसके ऊपर भी स्टिच लगा देंगे। बिल्कुल सेम मेथड से हम दूसरा बॉटम रेडी कर लेंगे। बॉटम रेडी करने के बाद इस तरीके से सेंटर से पकड़ेंगे और दोनों ही क्रॉच एरिया हमारे सेंटर में आ जाएंगे। अब आपने जितना भी बॉटम का फिटिंग रखना है उस तरीके से रखते हुए इसकी फिटिंग की सिलाई लगा दीजिए। तो मैंने यहाँ पर बॉटम 5.5 इंच जितना रखा है। अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। क्रॉच एरिया पर अपने डबल स्टिच करना है और पोंचे के एंड पर भी। ये वाली सिलाई की फिटिंग लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसको आपने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर भी एक फाइनल स्टिच लगा देना है। दोनों ही बॉटम के ऊपर हमने फाइनल स्टिच लगा दी है। अब टर्न आती है इलास्टिक की। तो सबसे पहले ऊपर वाले फैब्रिक को हमने ½ इंच जितना फोल्ड करना है और इसके बिल्कुल ऊपर हम एक रफ स्टिच लगाएंगे। हमने राउंड में रफ स्टिच लगा लिया है ½ इंच का फैब्रिक फोल्ड करते हुए। अब हमने इलास्टिक लिया है वेस्ट के अकॉर्डिंग। वेस्ट हमारा 24 है, उसमें से आपको 5 इंच कम इलास्टिक लेना है। तो इलास्टिक मैंने यहाँ पर 19 इंच का लिया है। तो अब हमने क्या करना है, इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर 4 से 5 स्टिच लगाते हुए इसको पक्का करेंगे। जैसे हम नॉर्मली इलास्टिक डालते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमने इलास्टिक डाल लेनी है। आप चाहे तो पहले बेल्ट फोल्ड करके बाद में भी इलास्टिक डाल सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस में इलास्टिक डालना बताया है। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक लगा लिया। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा पजामे में इलास्टिक लगा है। अब हम इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। तो टॉप स्टिच लगाने के बाद एक और स्टिच लगाने के बाद ये है हमारे कुर्ते पजामे का फाइनल लुक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।